खाली बस उधर ही पहले में छुए बस पहले में छुए इसे आप आगे इधर भी सब लोगों को बिटिया नहीं लेके चले जाएंगे। अब सबको मुआवजा दिलाएंगे, ठीक है ना? सबका पैसा इसीलिए जनपद में बाढ़ प्रभावित लोगों के दुख दर्द को जानने संवाद और बाढ़ राहत सामग्री के वितरण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय मानचित्र के माध्यम से जनपद में बाढ़ की स्थितियों को जानने समझने के बाद मंच पर स्वागत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर आपका गौतम बुद्ध की इस पावन भूमि की तरफ से यहाँ के निवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे अनुरोध है महोदय कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपके साथ ही स्वागत श्री जगदम्बिका पाल जी माननीय सांसद लोकसभा डुमरियागंज, माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम चंद्रिकाई जी, माननीय विधायक सोरठगढ़ श्री विनय वर्मा जी, साथ साथ मंच पर उपस्थित अन्य तमाम बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता माननीय सांसद महोदय श्री जगदम्बिका पाल जी से कृपया अपना उद्बोधन हम सबके बीच रखने की कृपा। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करने के लिए खड़े हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब सिद्धार्थनगर बाढ़ की विभीषिका से तमाम गांव 200 गांव करीब मैरून हैं और
श्री विनय वर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, श्री उपेंद्र प्रताप सिंह जी, नवतोष ओझा जी, नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, और आज के इस कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ितों के लिए आयोजित इस राहत कार्य शिविर में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, अप्रत्याशित बाढ़ अक्टूबर महीने में इस क्षेत्र में बाढ़ आई, यह हम लोगों ने पहली बार देखा है। लेकिन प्रकृति की त्रासदी है, उसका सामना करते हुए प्रत्येक नागरिक को राहत देना ये हम सब की प्राथमिकता भी है। और इसीलिए कल भी मैं बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच जनपदों के दौरे पर था। आज सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर के दक्षिणांचल का दौरा करने के लिए मैं निकला हूं। मैंने अभी हवाई सर्वेक्षण किया है नदी के दोनों तटों का, और गांवों को मैंने देखा है कि अक्टूबर के महीने में अन्नदाता किसान अपनी फसल को काटता था। गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन होता था। पहली बार ये पूरा क्षेत्र बाढ़ से पूरी तरह त्रस्त है, फसल डूब चुकी है। लोग घरों की छतों पर या ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं, और इसीलिए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई है, और उनसे कहा गया है कि वे किसी भी जनता जनार्दन को परेशान न होना पड़े, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करें। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। जहां पर घरों के अंदर पानी घुस चुका है, प्रशासन से कहा गया है कि वहां पर वे सामूहिक किचन यानी कम्युनिटी किचन वहां पर बनाएं, और लोगों को भोजन, 2 समय भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जहां पर गांव के बाहर चारों ओर पानी लगा है, लेकिन पानी के बाद गांव में सुरक्षित हैं, अपने घरों में लोग भोजन बना सकते हैं, वहां पर प्रति परिवार 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, हल्दी, मिर्च मसाले, 5 लीटर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, एक पैकेट मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, रिफाइंड तेल और क्लोरीन की टैबलेट के साथ साथ उन्हें स्नान के साबुन भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले के प्रशासन को निर्देशित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं को भी प्रतिदिन 5 किलो चारा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है। और ये भी व्यवस्था की गई है राहत कार्य के लिए कि अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए किसी भी व्यक्ति को या परिवार को अन्य सहायता देने के साथ साथ अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत बाढ़ के कारण या किसी आपदा के कारण होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता, अंग भंग होने पर उस परिवार को सहायता देने की व्यवस्था जो लगभग अब 60,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की है, इसे भी हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनके लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है।
जिनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, पहले उन्हें हम केवल जो पूरी तरह घर बह गया हो उसे ही हम पैसा दे पाते थे या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करा देते थे। अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिनके घर भी पूरी तरह समाप्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 रुपए हम मुख्यमंत्री आवास की तर्ज पर आवास बनाने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा कृषि भूमि पर भी फसल आप देख रहे होंगे, खड़ी फसल काफी बड़ी संख्या में खराब हुई है, उसका सर्वे का आदेश दिया गया है और कृषि भूमि पर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इसको हम देने की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे किसी भी किसान को अपनी आर्थिक क्षति से एक संबल मिल सके। ये कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर साथ साथ 12 मासी फसलों के लिए भी 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से पैसा देंगे। इसके अलावा दुधारू पशुओं के मरने पर, दुधारू पशु में भैंस, गाय आदि के बारे में 37,500, बकरी, भेड़, सूअर के लिए 4,000, गैर दुधारू पशु में ऊंट, घोड़ा, बैल इसके लिए 32,000, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर इनके लिए भी 20,000 रुपए और मुर्गी आदि के लिए भी हम 100 प्रति मुर्गी अगर उसको नुकसान होता है तो उसको भी हम लोग इस प्रकार की राशि इसके आधार पर हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। मत्स्य पालन और अन्य कार्य में भी जो लोग लगे हुए हैं उन्हें भी हम यहां पर सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आज यहां पर राहत कार्य यहां पर कुछ लोगों को मैंने किया है और मैं प्रशासन से कहूंगा कि लगभग 200 गांव प्रभावित हैं जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर 1 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित है और ऊपर से पानी जैसे जैसे आ रहा है, तब 3-4 दिन के अंदर सारा पानी उतरेगा। लेकिन हमारा प्रयास हो कि नाव और स्टीमर और अतिरिक्त मंगवा करके, टीमें लगा करके हर एक गांव के लिए अतिरिक्त मैन पावर लगा करके जितनी जल्दी हो सके राहत पैकेट, राशन किट, राहत सामग्री, भोजन के पैकेट और अन्य सामग्री हर पीड़ित परिवार को समय उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही एक टीम अतिरिक्त लगवाएं जो फसलों के नुकसान का सही जायजा उपलब्ध करवा दे, जिससे हम समय पर फसल का भी नगद भुगतान सभी पीड़ित किसानों को उपलब्ध करवा सके। और इसीलिए मैं आज सिद्धार्थनगर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मेरी संवेदना है और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपदा की इस घड़ी में आपके साथ में है, हर संभव सहायता आप सबको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।